A happy good morning to all of you dear. Once again I'm here to teach you in this class. In this video I'm going to teach you the rest part of the preposition that you haven't already taught about in the form of 3 or 4 videos class already. प्रीपोजिशन के जो बचे हुए पार्ट हैं, जो भी थोड़ा बहुत बच गया है, उस पार्ट को आज हम क्लियर करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा एक नॉर्मल सा एक्सरसाइज भी करेंगे। शुरू करने से पहले आप देख लीजिए आप पढ़ने के मूड में हैं या नहीं। अगर नहीं है तो मूड बना ले प्लीज। स्टार्ट करते हैं आज अलोंग से। यूज ऑफ प्रीपोजिशन से चलते हैं और यहाँ पे पाते हैं सबसे पहले नंबर में पढ़ेंगे हम अलोंग या अलोंग विथ। ये है प्रीपोजिशन अलोंग और अलोंग विथ। इसका मतलब होता है के साथ साथ। के साथ साथ मतलब समझते हैं, जैसे मेरे साथ मेरा दोस्त चल रहा है, मेरे साथ मेरा दोस्त गा रहा है, बात समझ रहे हैं। साथ साथ अलोंग विथ का यूज वहां करते हैं जहां पे मान लिया जाए एक सड़क है, ऐसे सड़क रोड, और रोड के साथ साथ एक ब्रिज भी है। रोड के साथ साथ एक ब्रिज भी, इसको ब्रिज मान लीजिए आप और इसको रोड मान लीजिए। ये ऊपर वाला रोड है, नीचे वाला क्या है, ब्रिज। और दोनों जब एक साथ साथ चलते हुए एकदम पैरेलल चलते हो, पैरेलल आप लोग समझते हैं, कॉमन वर्ड है मैथमेटिक्स में पैरेलल, और उसी हिसाब से आप समझते हैं कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का या फिर एक नाउन दूसरे नाउन के साथ एकदम पैरेलल जब चलता है तब उसके साथ हम अलोंग विथ यूज करते हैं। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि माय फ्रेंड इज वॉकिंग अलोंग, या दोनों कर सकते हैं अलोंग या अलोंग विथ मी। ऐसा कब कर सकते हैं? ऐसा अगर आपने कर दिया तो फीलिंग ये सेंटेंस क्या दे रहा है कि आप ये फ्रेंड हैं, आप ये फ्रेंड हैं और आपके साथ साथ बिल्कुल क्लोज, आपके बिल्कुल क्लोज ये साथ साथ चल रहा है, तब आपने अलोंग या अलोंग विथ यूज किया। अगर ये आपका फ्रेंड आपके आगे होता या फिर आपके पीछे होता तो आप अलोंग विथ यूज नहीं कर सकते। एकदम बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल, तभी आप अलोंग विथ यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब इसके आगे चलते हैं जिसमें पढ़ेंगे हम क्रॉस। यूज ऑफ अक्रॉस और क्रॉस। यूज ऑफ क्रॉस और अक्रॉस। क्रॉस और अक्रॉस एक ही बात है, जैसा क्रॉस और अक्रॉस भी सेम चीज है। वो बताना पड़ेगा कैसे, ऐसे बताना पड़ेगा, ऐसे, सॉरी अक्रॉस। अक्रॉस मतलब समझ लीजिए ऐसे जो क्रॉस मार्क बनाते हैं, दैट इज द सेम अक्रॉस, ठीक है। और फिर क्रॉस भी होता है, इसको भी आप ऐसे ही डिनोट करते हैं, क्रॉस मार्क। अब ये क्रॉस का यूज क्या करते हैं कि ये जो सड़क है, आप भूल जाइए कि ये ब्रिज है, ये दोनों का दोनों क्या है, सड़क है, ठीक है, सड़क है। अब आप यहाँ खड़े हैं और आपको इस पार जाना है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस करके रोड जाएंगे, इस तरह क्रॉस करेंगे, इस तरह क्रॉस करेंगे, या फिर सीधा क्रॉस करेंगे, कैसे भी क्रॉस करेंगे। अगर आपको किसी वस्तु को, किसी थिंग्स को, किसी नाउन को, किसी प्लेस को क्रॉस करके कहीं भी जाना हो या कहीं भी आना हो या कोई भी काम करना हो, देन यू शुड यूज क्रॉस और अक्रॉस। एग्जाम्पल ले लीजिए तो लिखेंगे आई एम गोइंग टू माई स्कूल क्रॉसिंग द रोड। मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, कैसे, रोड को क्रॉस कर, क्रॉसिंग द रोड। क्लियर हो रहा है? अब मान लीजिए कि ये रोड नहीं है, ये नदी है, ये एक नदी है जिसमें पानी बहता है या पानी बहती है।
अब आपको इसको भी क्रॉस करके जाना है, नाव से या तैर से या जहाज के, तैर कर भी जा सकते हैं, नाव से भी जा सकते हैं, जहाज से भी जा सकते हैं, स्टीमर पानी वाली नाव। और जब आप इसको क्रॉस करके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज क्रॉस। ओके, क्लियर, वेरी गुड। अब आते हैं एवॉब। एवॉब होता है, एवॉब मतलब ऊपर, ऊपर समझ रहे ना, ऊपर ऐसे। अब इसका एक और होता है एवॉब, एवॉब और ओवर, सॉरी ओवर, इसका मतलब भी ऊपर ही होता है। एवॉब कहें या ओवर कहें, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन दोनों का यूज ग्रामर में अलग अलग होता है। अलग अलग क्या होता है, ये देखिए, ये एक यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसके ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है, इसके ऊपर से एक एरोप्लेन क्रॉस कर रहा है। तो बताइए ये इंसान और एरोप्लेन के बीच में गैप बन रहा है या नहीं बन रहा है? अगर इंसान और इस एरोप्लेन के बीच में गैप बन रहा है, तब ये इंसान इस एरोप्लेन को देखकर एक सेंटेंस क्रिएट करेगा और क्या बोलेगा, द प्लेन इज फ्लाइंग above my head, above my head, above my head। ये क्या बोलेगा कि मेरे सिर के ऊपर से एरोप्लेन उड़ रहा है या एरोप्लेन जा रहा है, चाहे वो इतना ही थोड़ी सी ही स्पेस क्यों ना हो या फिर बहुत ज़्यादा स्पेस क्यों ना हो, स्पेस होना चाहिए। पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस है, ओवर है, तब हम एबव यूज करेंगे। और ओवर यूज करेंगे क्या, ओवर, मान लिया जाए इंसान है और इसने एक कैप पहन रखी है, इसने एक कैप पहन रखी है। अब ये बताइए कि ये जो इंसान है और ये जो कैप है, कैप और उसके हेड के बीच में कोई डिफरेंस है, कोई भी गैप है? नहीं, गैप नहीं। तो जब गैप नहीं बचता है तब बोलते हैं उसको ओवर। द कैप इज ओवर माई हेड, द कैप इज ओवर माई हेड। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मेरे पास एक बुक है ये, और ये बुक को हम ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे डालते हैं, तो मेरे हेड और बुक के बीच में जो गैप है, तब इसके लिए करेंगे द बुक इज एबव माई हेड। लेकिन यही बुक जब मेरे सिर पे ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे एकदम क्लोज हो गया, देयर इज नो एनी गैप बिटवीन द बुक एंड माई हेड, तब इसके लिए ओवर यूज करेंगे, द बुक इज ओवर माई हेड। बात समझ रहे हैं? पगड़ी बांधते हैं तो बोलते हैं ओवर माई हेड। क्लियर हो रहा है? चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं टुवर्ड की। एक होता है टुवर्ड, मिटा लेते हैं जरा, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम टेलिंग यू वंस अगेन। क्या बता रहा था मैं? टुवर्ड। टुवर्ड का मतलब टुवर्ड या टुवर्ड्स होता है, टुवर्ड या टुवर्ड्स। इसका मतलब होता है के आगे, के आगे या के तरफ, तरफ। अब आप ऑलरेडी यूज ऑफ टू जब पढ़े थे, यूज ऑफ टू, यू नो, यूज ऑफ टू, तब कहते हैं कि एक स्थान से जब दूसरी स्थान को हम जाते हैं, चलकर जाते हैं या दौड़ कर जाते हैं, तो हम यूज करते हैं टू। कि मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं घर जाती हूँ, आई गो टू माई हाउस। मैं बाजार जाती हूँ, आई गो टू मार्केट। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ जो इंस्टीड है, ये टुवर्ड है, टुवर्ड और टुवर्ड्स, ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि सीता मेरे तरफ आ रही है, सीता मेरे तरफ आ रही है, सीता मेरे पास आ रही है तब नहीं। एग्जाम्पल, सीता मेरे पास आ रही है,
तो इसका क्या बनाएंगे, सीता इज कमिंग नियर टू मी, नियर टू मी। ध्यान रखेंगे ये सीता कहीं एक स्थान पे खड़ी है और ये किसी दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास जो अलग खड़ा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो टू का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही ये सेंटेंस बोलेगा कि सीता मेरे पास नहीं आकर मेरे तरफ आ रही है यहाँ पे, या मेरी ओर आ रही है, क्लियर हो रहा है? सीता मेरे तरफ आ रही है या सीता मेरे ओर आ रही है, तब आप टुवर्ड और टुवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीता इज कमिंग टुवर्ड मी, सीता मेरे घर के तरफ आ रही है, सीता इज कमिंग टुवर्ड माई हाउस, मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुवर्ड पोस्ट ऑफिस। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? मतलब उस सेंटेंस में के आगे, के तरफ या के ओर लगा हो तब हम इस टुवर्ड और टुवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं अप एंड डाउन में। एक होता है अप और दूसरा होता है डाउन। अब ये जो वर्ड है दोनों का एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। अप का अपोजिट बेटा डाउन और डाउन का अपोजिट बेटा अप। ये जो वर्ड है एक दूसरे के अपोजिट है। और अप मतलब आप जानते हैं ऊपर और डाउन मतलब नीचे। क्लियर है? अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे। अब इसका यूज क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इंसान है, हाँ, यहाँ इंसान है और इसके ऊपर कोई वस्तु है, इसके ऊपर कोई वस्तु है जिसे ये उछल के पकड़ सकता है या छू सकता है या फिर सीढ़ी लगाकर उस तक पहुंच सकता है या फिर छत के बलरेज से वहां तक जा सकता है। इफ ही और सी कैन रीच टू द ऑब्जेक्ट दैट इज ओवर हिज और हर हेड देन वी यूज अप। आपने इसके पहले जो एग्जांपल देखा ओवर वाला, जो हवाई जहाज वाली बात थी, वो हवाई जहाज एक ऐसी थिंग्स है इंसान के ऊपर जिसको वो टच नहीं कर सकता है, बस देख सकता है, लेकिन ये ऐसी वस्तु है जिसको वो छू भी सकता है अपनी एफर्ट लगाकर। और जब एफर्ट लगाकर किसी वस्तु के पास हम जा सकते हैं तो अब करते हैं एवर्ब ने। क्लियर? और यही वस्तु अगर नीचे हो तो बोलते हैं डाउन। आप समझ रहे हैं? क्लियर? जैसे अप एंड डाउन उठक बैठक करते हैं ना क्लास में, करते हैं, किए हैं, शर्माइए नहीं, बोल दीजिए, करते हैं। तो क्या करते हैं लोग, जब उठते हैं तो अप बोलते हैं, बैठते हैं तो डाउन बोलते हैं। ये अप एंड डाउन, अप डाउन, दैट इज अप। चलिए अब इसके बाद लगभग सारा प्रीपोजिशन आपने पढ़ लिया। आपके काम का, आपके जो जरूरत का है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सारा का सारा प्रीपोजिशन आपने पढ़ लिया। ठीक है? अब जानते हैं एक फिगर के द्वारा, एक इमेज के द्वारा आप फिर से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आपने जितना भी प्रीपोजिशन पढ़ा है वो सारा का रिवीजन समझ लीजिएगा। एक इमेज के द्वारा हम उसको क्रिएट करेंगे। बने रहिए। Let us begin the image, and from that I very hope that you can understand the image very easily. खोल के बैठे, स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने एक ट्री का फिगर बनाया। वैसे मेरे को बहुत अच्छा फिगर आता नहीं बनाने, लेकिन आई एम ट्राइंग जस्ट, आई एम ट्राइंग। ये हमने क्या किया, एक इमेज बना ली। ठीक है? एक इमेज बना ली, एक ट्री का इमेज है मान लीजिए। राइट? एक ट्री का ये इमेज हो गया। ये इमेज है। क्लियर हो रहा है? इमेज दिख रहा है आपको ट्री का? वेरी गुड, दिख रहा है।
ये। अब इस इमेज से हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप प्रीपोजिशन ये समझ लीजिए कि ये आपका जो है लाइन, ये इट मीन्स ये है अर्थ, मतलब ये भूमि है, मिट्टी है, जमीन है, और इस जमीन में पेड़ गड़ा हुआ है, जमीन में पेड़ गड़ा हुआ है, और इसकी जो जड़ें हैं वो जमीन में है, जमीन में है या जमीन के अंदर है, जमीन में है या जमीन के अंदर है माय डियर, इसको बोलेंगे अंडर। The root of the tree is under the earth. The root of the tree is under the earth. Under बात समझ गए, ठीक है? अब ये अंडर जब समझ गए तो ये आपका जो पृथ्वी है, ये आपका जो भूमि है, इस भूमि के ऊपर ये पेड़ है, इस भूमि के ऊपर पेड़ है, मतलब क्या करेंगे, above या over, on the earth. The tree is on the earth. The tree is on the earth. मतलब इस पृथ्वी पर ये पेड़ है। क्लियर हो रहा है? चलिए, वेरी गुड। अब क्या कीजिए, इस पेड़ के पीछे, इस पेड़ के पास आप बैठे हैं, इस पेड़ के पास आप बैठे हैं, खड़ा नहीं है, ऐसे बैठा देते हैं आपको, क्लियर है, बैठे, पेड़ के पास बैठे, पेड़ के पास मतलब आपको लगाना है यहाँ पर नियर, आई एम सिटिंग नियर द ट्री, आई एम सिटिंग नियर द ट्री, क्लियर है, वेरी गुड। अब आप यहां से उठकर क्या किए, इसके पीछे चले गए, ट्री के पीछे चले गए, और यहां से आप क्या कर रहे हैं, ट्री के पीछे से झांक रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, क्लियर हो रहा है, ट्री के पीछे से ऐसे ऐसे करके झांक रहे हैं, मतलब आप कहां चले गए, बिहाइंड, पेड़ के पीछे। तब इस कंडीशन में आप यूज करते हैं बिहाइंड द ट्री, इस कंडीशन में आप यूज करते हैं बिहाइंड द ट्री, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, आप यहां से निकलकर इसके आगे आ गए, मतलब पेड़ के आगे आप हैं, पेड़ के कहां हैं, आगे, जस्ट आगे, जैसे मैं बोर्ड के आगे हूं, तो आई एम वेयर, आई एम इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, मैं कहां खड़ा हूं, मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं और बोर्ड मेरे पीछे, तो मेरे पीछे है तो बिहाइंड मी, और मैं बोर्ड के आगे हूं तो इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, मतलब आप पेड़ के आगे, तो इस कंडीशन में आप यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ, क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है? अब ये बात आप समझ। अब क्या कीजिए, इस पेड़ के बगल में एक छोटी सी नदी बहती है, यू नो, नदी, तालाब, एक छोटी सी नदी बहती है, कहाँ बहती है, इस पेड़ के बगल में एक नदी बहती है, बगल में बहती है, बगल में बहती है, बगल में बहती है। तो आप क्या यूज करेंगे, जरा जो आपने पीछे पढ़ा है उसको जरा रिवाइंड किए तो पता चलेगा, पेड़ के बगल में एक रिवर बहती है, पता चला, नहीं पता चला तो हम है ना। अब आपके सेंस पर डिपेंड करता है, आपके बोलने के सेंस पर, आपके सोचने के सेंस पर यह डिपेंड करता है कि आप इस सेंटेंस को कैसे क्रिएट करते हैं। आप बोलेंगे पेड़ के पास एक नदी बहती है, अगर पास आपने बोल दिया तो नियर लगाएंगे, पेड़ के बगल में बहती है तो फिर लगाएंगे क्या बोलते हैं उसको, बिसाइड, बिसाइड। There was a river that running beside the tree, या फिर there was a river that is near the tree, ठीक है, ये आपने समझ लिया ये भी बात। अब इसके अंदर, इस पानी के अंदर कुछ मछलियां हैं, ऐसे मछलियां, मछलियां है, पानी के अंदर मछलियां हैं, तो पानी के अंदर मछलियां मतलब इनसाइड टू इनसाइड, याद आ रहा होगा आपको, इनसाइड टू इनसाइड, यूज ऑफ इन, तो लिखेंगे द फिश इज इन द रिवर, नॉट इनटू, इनसाइड और इनसाइड में इन यूज करते हैं, द फिश इज इन द रिवर, समझ गए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक वॉक है, वॉक समझते हैं ना, अच्छे से हमको फिंगर नहीं आता एक्चुअली, जिसको बत्तख कहते हैं। अब बत्तख जो होता है वॉक,
डक जिसको कहते हैं, ये बताइए पानी के अंदर भी डुबकी लगाता है, पानी के अंदर भी डुबकी लगाता है और पानी के सतह पर तैरता भी है, पानी की सतह पर तैरता भी है। तो क्या लिखेंगे कि डक इज स्विमिंग ऑन द रिवर, बत्तख रिवर पर तैर रहा है या रिवर में तैर रहा है, में तैर रहा है। और में इनसाइड टू इनसाइड जब कोई घटना होती है तो फिर से में लिखते हैं, इन करते हैं। द डक इज स्विमिंग इन द रिवर, डक इज स्विमिंग इन द रिवर। अब आप यहाँ समझ गए इनसाइड। अब यहाँ से मैं फिर बता दूं कि आप हैं बहुत अच्छे तैराक हैं या फिर आप अच्छे तैराक नहीं हैं, आपका मूड खराब हो गया और सुसाइड करने का सोच लिया। I'm just joking और doesn't take it seriously please। आप क्या किए, यहाँ पे गए, आप अच्छे तैराक हैं या फिर आपका मूड खराब है, आप यहाँ से गए और यहाँ से छलांग लगा दिया, यहाँ पे यूँ नदी में छलांग लगा दिया, ठीक है। और जब नदी में छलांग लगाते हैं माय डियर, तो आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो में हमने अपना एग्जाम्पल दिया था कि जब एक सतह को सडनली छोड़कर किसी दूसरे सतह में मतलब चले जाते हैं तो इनटू का यूज करते हैं, क्या इनटू का यूज करते हैं, राइट। अब जब ये आप यहाँ इनटू में आ गए हैं और इनटू में आने के बाद अंदर गए पानी में और फिर एक बार बाहर आ गए और बाहर आते ही इस पानी की सतह पर तैरने लगे, तब पानी की सतह पर तैरने लगे तो आप कहाँ गए, पानी के अंदर आ गए और पानी के अंदर ही तैरने लगे, पानी की सतह पर तैरने लगे। तो फिर जो आप तैरने वाले जो काम करने लगे वो इनसाइड टू इनसाइड हो गया, मतलब पानी के अंदर ही काम होने लगा, इनसाइड टू इनसाइड। समझ रहे, जो हमने आपको रूम वाली बात बताई थी जिसमें पानी पीने के बाद आपको चक्कर लगाना था, याद होगा। और जब आप इनसाइड टू इनसाइड स्विमिंग करें तो इन द रिवर हो गया कि आपका जो भी नाम हो, राहुल इज स्विमिंग इन द रिवर, राहुल इज स्विमिंग इन द रिवर, राहुल इज जंप्ड इनटू द रिवर। क्लियर हो रहा है, चलिए वेरी गुड। अब क्या करते हैं कि ये जो रिवर है इसके ऊपर से एक ब्रिज बना हुआ है, यू नो ब्रिज समझते हैं ना, पुल, छोटा सा एक पुल बना हुआ है इसके ऊपर से, इधर एक गांव है और इसके पास दूसरा गांव। अब इस गांव के लोगों को इस गांव में जाने के लिए इस पुल का सहारा लेना पड़ता है, या फिर पुल का सहारा नहीं लेते हैं तो इसके नीचे एक नाव लगी होती है, नाव का सहारा लेते हैं। तब क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जब किसी चीज को क्रॉस करते हैं तो माय डियर याद होगा आपको, क्रॉस यूज करते हैं, क्रॉस यूज करते हैं, नाव से जाए तो भी और पुल से जाए तो भी। तो क्या कर रहा है कि मैं मान लिया कि यहाँ जा रहा हूँ कि he has to go to the another village by crossing the river or by crossing the bridge, crossing the bridge। अब क्रॉसिंग द ब्रिज भी आपने सीख लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ले लिया आपने क्रॉसिंग द ब्रिज, क्रॉस यूज करते हैं, लेकिन अब आप क्या करते हैं, आप इसके साथ साथ अगर जाते हैं, ये जो ब्रिज है इसके साथ साथ जाते हैं, साथ साथ मतलब पैरेलल हो रहा है, पैरेलल होना समझते हैं ना, आपको बताया था पैरेलल, जैसे जैसे ब्रिज जा रहा है वैसे वैसे मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। ब्रिज एक्चुअली जा नहीं रहा है, ये अपनी जगह पे स्थिर है और ये ब्रिज जैसे जैसे है वैसे वैसे इसके साथ साथ मैं जा रहा हूँ। तब क्या करेंगे, इसके साथ लगाएंगे along या along with। I am going to another village along with the bridge, along with the bridge। क्लियर हो रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे कि अब इस ब्रिज के नीचे का सीन क्रिएट करेंगे, इस ब्रिज के नीचे का सीन जब क्रिएट करेंगे तो इस ब्रिज के नीचे क्या है, रिवर है, ब्रिज के नीचे क्या है, रिवर। तो अंडर द रिवर इज अंडर द ब्रिज, द रिवर इज अंडर द ब्रिज। लेकिन हम बोलेंगे कि ये नदी के ऊपर ब्रिज है, नदी के ऊपर ब्रिज है, तब क्या करेंगे, नदी का ऊपर जब ब्रिज है तब बताइए ओवर लगाएंगे या फिर एवर्ब लगाएंगे, ओवर लगाएंगे या फिर एवर्ब लगाएंगे। कंफ्यूजन नहीं करने की बात है, आप हम बताते हैं कि ये जो रिवर है, इस रिवर का कहीं ना कहीं कनेक्शन जमीन से है, कहीं ना कहीं कनेक्शन जमीन से है। और जब इस रिवर का कनेक्शन जमीन से है माय डियर, तो ओवर नहीं करेंगे, ओवर नहीं कहेंगे, सॉरी एवर्ब नहीं कहेंगे, सॉरी एवर्ब नहीं कहेंगे, ओवर कहेंगे। आप नाले पे गए होंगे, नाले पे
चौक शिकारपुर, और उस पे जो ब्रिज बना हुआ है वो किसी पार्टिकुलर जमीन पे लगा हुआ है, और पार्टिकुलर जमीन से उठकर ये ब्रिज बना हुआ है, और फिर ब्रिज जब खत्म होता है फिर पार्टिकुलर जमीन पर आ जाता है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस ब्रिज का कनेक्शन अर्थ से है, और जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी वस्तु का कनेक्शन अर्थ से होता है तब उसको बोलते हैं ओवर। और आपने शायद इसीलिए इसका नाम भी सुना होगा ओवर ब्रिज, सुना है ना ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज इसीलिए कहते हैं। लेकिन अगर इस ब्रिज का कोई भी कनेक्शन भूमि से नहीं है, पृथ्वी से नहीं है, जमीन से नहीं है, तब बोलेंगे इसको एबव। समझ रहे हैं ना? अगर इस ब्रिज का कनेक्शन पृथ्वी से नहीं होगा, मतलब ये हवा में होगा, हैंगिंग होगा, हवा में तैर रहा होगा, तब बोलेंगे क्या? एबव। क्लियर हो रहा है? अब चले, अब क्या करते हैं कि जो पेड़ है इसमें कुछ पक्षी भी रहते हैं, कुछ पक्षी भी रहते हैं। तो जब पक्षी या जानवर पेड़ में रहते हैं तो उनका नेचर है, जानवरों का या पक्षियों का पेड़ में रहना, जंगलों में रहना उनका नेचर है। और उस कंडीशन में इन यूज करते हैं, द बर्ड इज इन द ट्री बट नॉट ऑन द ट्री। पक्षी हो या जानवर हो, अगर वो पेड़ में है तो इन यूज करते हैं, बर्ड्स इज इन द ट्री। लेकिन जैसे ही ह्यूमन बीइंग यहाँ पे चला जाएगा, जैसे ही इंसान यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इंसान के लिए बोलेंगे द मैन इज ऑन द ट्री, द मैन इज ऑन द ट्री। लेकिन इंसान जानवर और पक्षी के लिए इन बोलेंगे। क्लियर? क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, ये पक्षी अगर यहाँ पे है, पक्षी यहाँ पर है, मतलब इस ट्री और पक्षी के बीच में गैप है, इस ट्री और पक्षी के बीच में गैप है। तो आप बोलिए कौन सा यूज होगा, कौन सा प्रीपोजिशन होगा? द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री और अबव द ट्री। ओवर कब यूज करते हैं? जब इसका और इसका कोई कनेक्शन हो, नो कनेक्शन, गैप है बीच में, वो हवा में है। जब हवा में हो तो क्या यूज करेंगे? ओवर। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। क्लियर हो रहा है? समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। और भी है। अब क्या करेंगे, ये आपने ट्री देख लिया, रिवर भी देख ली, उसके ऊपर से एक ब्रिज भी देख लिया। अब एक छोटा सा वो देख लीजिए, क्या बोलते हैं उसको? पहाड़, माउंटेन, यू नो, माउंटेन। अब माउंटेन जो देख लिया तो इस माउंटेन के आसपास एक सूर्य भगवान भी निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? सन। सन। अब जो ये सन निकल रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप यहाँ खड़े हैं, तो क्या यहाँ से सूर्य को देखेंगे और बोलेंगे कि सूर्य पूर्व से निकल रहा है या सूर्य पूर्व में निकल रहा है? ऐसे बोलेंगे, सूर्य पूर्व से निकल रहा है या फिर में निकल रहा है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन, द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट। मतलब किसी भी डायरेक्शन का जब यूज करते हैं तो फ्रॉम यूज करते हैं, इन यूज नहीं करते हैं कि द सन इज राइजिंग इन ईस्ट, फ्रॉम यूज करते हैं। क्लियर है? अब इस सन के पास ये माउंटेन है, किसके पास माउंटेन है? सन के पास। वाकई में सन के पास माउंटेन है? सन के पास माउंटेन है? पॉसिबल है? नहीं, बस लोग बोल देते हैं। तो ये जो सन के पास माउंटेन है, नहीं तो सन के आगे माउंटेन है, मतलब इन फ्रंट ऑफ लिख सकते हैं या उसके रास्ते में है। क्लियर हो रहा है? अब इसके ऊपर क्या है? कुछ बादल है, कुछ बादल है। तो फिर माउंटेन के ऊपर बादल है, मतलब above द माउंटेन, द क्लाउड इज above द माउंटेन, above द माउंटेन। लेकिन कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि माउंटेन को छूता हुआ आकाश में बादल तैरते हैं, मतलब कुछ ऐसे। हिमालय का नाम सुना था? तो वहाँ पे क्या, हिमालय में, हिमालय पर्वत इतनी ऊंची है कि वहाँ के पर्वतों को छू कर ये बादल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब इन्होंने छू लिया, बादल ने जब पृथ्वी को माउंटेन को छू लिया है, तो क्या पढ़ेंगे? ओवर। अगर नहीं छुआ है तो क्या पढ़ेंगे? एबव। क्लियर हो रहा है? आज समझ गए हैं?
हाँ, और भी है, बहुत सारा है। अब क्या करते हैं, इस जो आप बैठे हैं, ये आप जो बैठे हैं, आपके पास आकर आपका दूसरा फ्रेंड बैठ गया, आपके पास आकर एक दूसरा फ्रेंड बैठ गया और दोनों क्लोज क्लोज बैठे हैं और देयर इज अ गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू, तब क्या यूज करेंगे? हाँ? कहेंगे ये सीता है और ये गीता है, तो सीता इज सिटिंग बिसाइड मी, सीता इज सिटिंग बिसाइड मी, सीता मेरे बगल में बैठी है, ठीक है, बात समझ रहे ना? बिसाइड। और बिसाइड्स कब यूज करते हैं? बिसाइड्स कब? जब सीता और गीता बैठी है और सीता और गीता के बाद आगे में आकर ये रीता भी बैठ गई, रीता भी बैठ गई, तब सेंटेंस क्या क्रिएट होगा कि सीता बैठी थी और सीता के साथ साथ गीता भी बैठी थी, सीता भी बैठी थी और गीता भी बैठी थी, मतलब ऐड हो गई, ये दोनों के साथ ये तीसरी नंबर की लड़की ऐड हो गई। और जब एडिशनल नंबर आता है तब यूज करते हैं बिसाइड्स। क्लियर हो रहा है? बोलिए ना हाँ या नहीं? हाँ, चलिए, चलिए एक्सरसाइज कर ले, कुछ प्रैक्टिस हो जाए। जो प्रीपोजिशन हमने पढ़े हैं उसमें से कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। There are 9 sentences over on the board and I have to fill in the blanks with a suitable preposition, you know, fill in the blanks with suitable preposition, ठीक है? क्या करेंगे, सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ेंगे अच्छे से, उसको ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट द फीलिंग इज गिवन बाय द सेंटेंस, सेंटेंस हमें क्या फील कर रहा है, क्या दे रहा है, और उस फीलिंग को ऑब्जर्व करने के बाद वहाँ कौन सा प्रीपोजिशन सूटेबल होगा वो यूज करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखा है ही लिव्स डैश हाजीगंज डैश पटना सिटी। ये प्लेस है, दो प्लेस है, एक हाजीगंज और एक पटना सिटी, दो प्लेसेस है। और हमने आपको बताया था कि एक बड़ा प्लेस और एक छोटा प्लेस, जब एक सेंटेंस में दो प्लेस एक साथ यूज किए गए हों और उसमें एक बड़ा हो और एक छोटा हो माय डियर, तो छोटे के लिए एट यूज करते हैं और बड़े के लिए इन यूज करते हैं। याद होगा? अगर नहीं याद है तो फिर से दोबारा वीडियो देखिए। ही लिव्स एट हाजीगंज इन पटना सिटी। क्लियर है? लेकिन केवल एक प्लेस होता, ये पटना सिटी नहीं होता, तो यहाँ पे इन लिखते, ही लिव्स इन हाजीगंज। समझ रहे? एक प्लेस होता, वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसके लिए इन यूज करेंगे। क्लियर? सेकेंड नंबर सेंटेंस, देयर इज अ ब्रिज डैश द यमुना रिवर। अभी आज ही के क्लास में हमने पढ़ाया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब क्रॉस करके जाते हैं तो क्या यूज करते हैं? सोचिए,